पुर से आप सीएम विष्णुदेव साय के आवास से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर हरौली की पूजा वो कर रहे थे। और अब आइए रुक करते हैं, इस वक्त सीएम मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं। आज हमारा बड़ा क्षेत्र बना छात्र और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है। तो मुझे लगता है जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूं कि लाओ एक नहीं दोनों दे, इसमें क्या परेशानी है। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं। तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करो। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते हैं जरा हमको आना देखना। हमने कहा देखना कि हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात है। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वनतारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है। लेकिन आज के दौर में और भी ऐसी क्या चीज कर सकते हैं? जैसे आपने देखे ही होगा वहां जाकर तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबोहवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी हम चीजों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीजें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए भी, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती है, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूं कि आपका मुझे आपको अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आत्मीय संबोधन इस सभागार में रखी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर सीएम मोहन यादव भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से भोपाल से ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आप सुन रहे थे। आज राज्य वन विकास निगम की 50वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर वन विकास निगम की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अभी मंच से संबोधित किया। वहां पर लोगों को आज 50वीं वर्षगांठ है वन विकास निगम की स्थापना दिवस के 50 साल आज पूरे हो गए हैं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में वन विकास निगम के 50 साल की स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। और इस वक्त सीधे तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। दोपहर में मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और आइए एक बार फिर से हम रुक करते हैं रायपुर का, जहां इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय के आवास पर हरेला त्योहार मनाया जा रहा है। पूजा पाठ संपन्न की गई, हवन किया गया। तो हरेले त्योहार की धूम आज पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रही है। बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा और कृषि परंपरा से जुड़ा ये लोक पर्व है। आज मुख्यमंत्री निवास पर पारंपरिक और उल्लासपूर्ण रूप से ये मनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ शासन की संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में लोक जीवन के विविध रंग, सांस्कृतिक विरासत और किसानों के प्रति सम्मान का जो भाव सजीव है वो प्रकट होगा। पहले पूजा पाठ से ये शुरू हुआ था ये त्योहार। सुबह सीएम विष्णुदेव साय ने हवन में पूजा पाठ के साथ इसकी शुरुआत की थी। तस्वीरें हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के विविध अंचलों से आए लोक कलाकार गेड़ी नृत्य, राउत नाच आदि लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जबलपुर में अफसर जगदीश सरवटे के ठिकानों पर जांच जारी। 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। 18 लाख के जेवर बाकी खाल मिले। ईओडब्ल्यू ने मारा था छापा। दुर्ग जेल से रवि विट्ठल नाम का कैदी चला रहा है वसूली गैंग। बद्दी को मारने की धमकी देकर परिजनों से वसूले 8 लाख रुपए। नई धाराओं में मामला दर्ज। ग्वालियर में पेरोल पर बाहर आए कैदी की शिवपुरी हाईवे पर गोली मारकर हत्या। कार सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पिता की हत्या के केस में काट रहा था सजा। कोरिया में बाइक और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 युवक और एक युवती की मौत। चर्चा थाना क्षेत्र के खरबत चौक का मामला।